दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं एस्टेट के बारे में सुबह भी हमने आपको बताया कि एस्टेट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आगे टीआरई को लेकर 2-3 दिन पहले एक अपडेट आया था, उसका एक प्रूफ यहां पर आपके सामने है। और एक और नई अपडेट है जो भी मैं आपके सब कुछ शेयर करना चाहूंगा टीआरई को लेकर, क्योंकि अब टीआरई की वैकेंसी जल्द से जल्द आनी चाहिए और इस पर हम लोग लगातार दबाव भी बना रहे हैं। तो क्योंकि अब ये ऐसा ना हो कि अब सरकार बन गई है तो चीजें फंस जाए, और नहीं फंसेंगी, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 के टाइम पे भी कोई इलेक्शन नहीं था और इस बार भी नहीं फंसेंगी। और आप लोग फ्लो में आ जाइए और एक एक चीज आपको जानकारी हम लगातार दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे। तो ये जो पॉइंट था उसके अंदर बोला गया था कि समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है ना, कि टीआरई 4 के तहत आरक्षण समाशोधन हेतु अभी तक 7 जिले से आरक्षण समाशोधन होकर मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। शेष जिलों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिलाधिकारी से मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो ये जो लेटर जिसके बारे में आपको न्यूज भी मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो, तो उसकी जो इंटरनल लेटर है, कई लोग बोल रहे थे कि सर वो सही है कि फेक है ना। तो यहां पर देख लीजिए जो आया था ना कि 31 जिलों ने टीआरई 4 की रिक्ति का नहीं दिया है आरक्षण रोस्टर, ये वाला जो न्यूज था, याद है मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। तो उसकी लेटर की जो प्रति है वो यहां पर आपको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया, आप देख लीजिएगा। और कंक्लूजन यही है, आज एक और नई अपडेट निकलकर ये आई है कि जो कल्याण विभाग है ना, उस कल्याण विभाग के जो रोस्टर है, क्योंकि आपको पता है टीआरई के साथ साथ एक कल्याण विभाग की भी भर्ती पिछली बार भी पहले भी आई है, तो उसका रोस्टर मिल चुका है। टीआरई का जो शेष जिलों का रोस्टर है वो रोस्टर बनने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था और वो 7 दिन भी लगभग अब पूरा होने वाला है। तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि नवंबर के लास्ट तक ये रोस्टर का खेला इनका पूरा हो जाएगा। और स्टेट के लिए मैंने आपको बता ही चुका था कि आंसर की आपको नवंबर लास्ट तक, रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक में आपको या 15 से पहले आपको स्टेट देखने को मिल जाएगा। टीआरई का जो 1 सप्ताह का आपका बचा हुआ टाइम है उसके अंदर ये आने के बाद, रोस्टर आने के बाद, और जैसे ही ये आपको बीपीएससी को जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उसके बाद बीपीएससी के कैलेंडर में दिखे या डायरेक्ट दिखे, या आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक एक छोटी छोटी जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो बिल्कुल अब आप लोग पॉजिटिव रहिए, जो भी लोग टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, और अपनी तैयारी में आप बिल्कुल लगे रहिए। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा है, करते रहिए। नीचे हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसमें जुड़ जाइएगा। एक और चीज मैं बता देता हूं, नीचे अभी आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डाले हैं। आपसे मेरा कहना है कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री नोट्स दी जाती है, ठीक है। तो वो व्हाट्सएप चैनल है, उस पर जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा आप अगर अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो आपकी जो है पेड बैचेज में बिल्कुल तैयारी चल रही है बीपीएससी टीआरई की। और उसके साथ साथ यहां पर एक खूबी क्या है कि या तो आप 3 महीना कर लीजिए या 1 साल का लीजिए, दोनों ही केस में आपको सभी एग्जाम्स का एक्सेस मिल जाता है। मतलब कल को आप यूपीएलटी ग्रेड देंगे या ईएमआरएस दे रहे हैं या डीट्रिपल भी दे रहे हैं या केबीएस इत्यादि एनवीएस वाला दे रहे हैं, तो आप 3 महीना या 1 साल वाला जो भी सब्सक्रिप्शन लेके ले सकते हैं। एक ही डिफरेंस है कि 1 साल वाले में कोई ऑटो पे नहीं है और 3 महीने वाले में ऑटो पे है। लेकिन ऑटो पे के बारे में मैं क्लियर कहता हूं कि आप एक बार लीजिए, उसके बाद 3 महीने के अंदर जब तक आपकी वैलिडिटी है, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, जहां से भी आपने किया था वहीं पर जाके कोई भी ऑटो पे कैंसिल हो जाता है, उसको आप कर दोगे तो जब तक का आपका 3 महीने का वैलिडिटी है तब तक रह के बंद हो जाएगा। तो ऑटो पे को आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 महीने का या 1 साल का, मैं कहूंगा 1 साल में तो ऑटो पे भी नहीं है, आप लीजिए और अपनी तैयारी शुरू करिए सभी एग्जाम्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द मैं आपको बीपीएससी टीआरई का पूरे पेड बैच का शेड्यूल बताऊंगा और इसी चैनल पर आपको क्लासेस रिवैम्प होके चलेंगी, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। एक और चीज, पटना में जो हम लोगों ने ऑफलाइन आपका एग्जाम लिया था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसकी रिजल्ट भी हमारी तैयार है। एस्टेट के एग्जाम की वजह से बीच में हम नहीं दिखाना चाह रहे थे, अभी उसकी पूरी रिजल्ट आ जाएगी, एस्टेट वाली भी और टीआरई वाली भी, जो हमने आपको टेस्ट लिया था, है ना। एक आपको एस्टिमेशन मिल जाएगा, क्योंकि उसके एग्जाम के तुरंत बाद एस्टेट शुरू हो गया था, तो उसके लिए तो बहुत मतलब नहीं था। टीआरई की आपको जो है दोनों की रिजल्ट हम दिखा देंगे, तो वो सब भी आपको हेल्प होगा। सब कुछ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।